फिल्म इंडस्ट्री की एक सबसे बेहतर फिल्म है रिफ्यूजी, जिसके अंदर गाना है किसी गायक का गाया हुआ कि पंछी नदियाँ पवन के घेरे, कोई सरहद इन्हें न रोके। उदयपुर शहर का ये ऑक्सीजन का हब कहलाने वाला गुलाबबाग है, जहाँ पर अभी मैं वर्तमान में खड़ा हूँ। और यहाँ पर कई लोग, विभिन्न समुदायों के, सर्व समुदाय के लोग यहाँ पर अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं। कई लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं और यहाँ पर कई क्रीडाएँ करते हैं, खेलते हैं और कई एक्सरसाइज करके अपने स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं। ऐसे में कई लोग वे भी आते हैं जो धर्म का काम करते हैं, क्योंकि बढ़ती गर्मी के चलते कहीं न कहीं पक्षियों को भी प्यास लगती है और इन पशुओं को भी प्यास लगती है और भूख और भोजन की व्यवस्था आम लोग करते हैं। ऐसे में कहीं से एक आदेश आया है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो आने वाला है, जो सार्वजनिक व्यक्ति है, जो घूमने फिरने आया है, स्वास्थ्य लाभ लेना आया है, वे लोग इन पक्षियों के लिए न तो किसी प्रकार का कोई दाना डालेगा और न ही इनके लिए पानी की व्यवस्था करेगा। अब ऐसे में उनसे सवाल किया जाता है कि आखिरकार जिन लोगों ने आदेश दिया है, तो क्या वह भी अपने जीवन में किसी प्रकार का दाना नहीं खाते हैं या पानी से प्यास नहीं बुझाते हैं, या फिर उनको कोई अमृत तो प्राप्त है जिसके माध्यम से वो अपना भूख प्यास से रहित होकर अपना जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं जो इस बात को लेकर आहत है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर निगम ने एक पक्षियों का घर बनाया है, जो घर लगातार यहाँ खड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि उन लोगों के इस घर के अंदर पक्षी एक भी नहीं आता है, क्योंकि वे आदेश ही ऐसा देते हैं कि अगर मेहमान को बुलाकर उनकी मेहमान नवाजी नहीं की जाएगी तो ऐसे में ऐसा नुगरा तो शायद कोई नहीं होगा जो घर पे बुलाए मेहमान को लात दे के भगाता हो। यहाँ पर हमारे साथ रोजाना आने वाले जीतू जी हैं। जीतू जी, किस तरह के आदेश आए और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो हमारे धर्म के अंदर भी कहा जाता है कि पक्षियों को दाना पानी हम हमेशा जीवों की दया, हमारे जैन धर्म से बिलोंग करता हूँ मैं, और जैन धर्म का जीव दया सबसे बड़ी दया होती है जी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दाना लेके रोज मैं आता हूँ, दाना डालने की प्रक्रिया जैसे करते हैं तो यहाँ के गार्ड्स कहते हैं हमारे पास आदेश आया कि कोई पक्षियों को कोई आप दाना नहीं डाल सकते हो और ना किसी प्रकार का पानी पिला सकते हो उनको। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अचानक से ये तालिबानी फरमान क्यों आ चुका है ये पक्षियों के लिए, और पक्षियों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। जैसे हजारों लोग तो पक्षियों की सेवा करते हैं, इतने सारा बहुत कुछ बनाते हैं, और उसके बाद ये पक्षियों के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसका कोई जल्द मैं तो प्रशासन से और उदयपुर के जो विभिन्न प्रकार की संस्था है उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप कुछ ना कुछ करें, इसका जल्द से जल्द निवारण करें, ताकि निगम ने भी पक्षियों की सेवा के लिए तो घर बनाया है। ये पक्षियों बना कर रखा है, हमको पक्षियों को दाने डाल सकते हो ना पानी पिला सकते हो आप। और हमने पूछा, किसने कहा कि निगम से हमारे पास आया है, ये आदेश आया है कि आप निगम का किसी पक्षी को और दाना नहीं डाल सकते हो ना वो कर सकते हो आप। नहीं तो जो आदेश दे रहे हैं क्या वो दाना नहीं खाते हैं क्या? बिल्कुल खाते हो दाना, और हम ज़्यादा करो तो हमारे ऊपर भड़क रहे हैं वो कि हमारे को करते हैं कि आपको आप ज़्यादा करोगे तो हम आपके खिलाफ वो कर देंगे। ये मतलब ये क्या चल रहा है हमारे साथ? ये इतने बड़े गुलाबबाग के अंदर इतने पेड़ है, पक्षी भी आते हैं, बिल्कुल। तो क्या करना, उनको भूखे मारना है? इनके मनसा तो यही लग रही है इन लोगों की, भूखे मारो इनको तो बस मर जावे और वो चले जावे ऐसे। भैया, किस तरीके से देखते हैं कि ऐसा क्या आदेश कि पक्षियों को पानी और दाना नहीं खिलाना है? पक्षियों को पानी दाना की आवश्यकता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, तो हमारी यही कार्रवाई है कि प्रशासन से कि हमारी बात को आगे बढ़ाया जाए चैनल के माध्यम से। नहीं, जिला कलेक्टर हो या एसपी साहब हो, आयुक्त साहब हो, अभी गर्मी के दिन आएंगे, जगह जगह प्याऊ लगाएंगे पैसा खर्च करके, तो इंसानों को ही चाह रहा है सब कुछ। नहीं, जानवर की सुविधा करनी पड़ेगी पहले। इंसान तो कर लेगा गुजारा, पर जानवर है जो बोल नहीं पाता है और उसके लिए अपने को ही सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। किस तरीके से देखते हो ऐसे आदेश को? अपन युवा पीढ़ी है, क्या हमें कर्म करने के लिए कहीं न कहीं पक्षियों की और दूसरों की मदद तो करनी पड़ेगी? बिल्कुल मदद करनी चाहिए। भारत जैसे देश में जहाँ पे सबको हक है, वहाँ पे बर्ड्स को भी खाना, पार्क है, यहाँ पे पार्क भी है, तो उन्हें दाना पानी देना चाहिए और ये आदेश को निष्कासित करना चाहिए। हाँ, अगर पक्षी को पानी नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाएंगे। बिल्कुल, हम भी मर जाएंगे। तो इंसान को जो जरूरत है वो पक्षियों को भी जरूरत है। बिल्कुल है। इस आदेश को कैसे देखते हो? आदेश को देखते हैं कि इसको, ये आदेश जो है मतलब इसको बंद करना चाहिए और प्रशासन को मतलब वापस करना चाहिए, पक्षियों को पानी पिलाना चाहिए। हाँ भैया, ये परिंडे वगैरह लगा रहे थे, इसका मतलब क्या है? ऐसे बड़े बड़े नेता आते हैं, खाली फोटो खींचा के रख के चले जाते हैं, पानी नहीं पिलाएंगे, इसका मतलब क्या है? पानी तो पिलाना चाहिए ना इनको। आखिरकार निगम एक तरफ तो पूरे शहर में अभी थोड़े दिन बाद देखना 20 लाख रुपए का हर साल खर्च करके प्याऊए लगाती है। बिल्कुल लगाती है। तो क्या पक्षियों का पानी बंद क्यों कर रही है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। पक्षी को पानी बिना ये कहाँ से जाएंगे? यहाँ पर तो बड़े बड़े नेता आते हैं, यहाँ पर उनको पता नहीं पड़ता इतना खर्चा कर रहे हैं, नगर निगम इतना बड़ा खर्चा किया, क्या मतलब क्या? तो यहाँ पे बहुत बड़े नेता भी आते हैं, सब घूमने फिरने के लिए आते हैं, क्या उन नेताओं को पता नहीं लगता है कि निगम कैसे आदेश दे रही है? गलत है, ये बिल्कुल गलत है। पक्षियों को तो पानी, दाना पानी चाहिए ना।
चलो कुत्ते को मत दो, उसको मत दो, आप किसी को पक्षियों को तो देना चाहिए। वो बेजुबान किसी को बेजुबान का मांगेगा। उदयपुर शहर का ये गुलाबबाग का परिसर है, ऑक्सीजन का हब है। अगर कभी इन्हीं पेड़ों पर जो पक्षियों ने घर बना रखे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो बेजुबान की जुबान वो बेजुबान समझता है, पेड़ भी बेजुबान है और पक्षी भी बेजुबान है। अगर इन दोनों ने अपना तर्क संगत मिला लिया और कहीं पक्षियों की बात पेड़ों ने सुनकर ये अपनी ज़ुबान से कह दिया कि अब इंसानों को ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो फिर इंसानों को भी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हम जाके कहाँ गुहार लगाएं, क्योंकि 30 सेकंड से ज़्यादा एक इंसान बिना ऑक्सीजन के ज़िंदा नहीं रह पाएगा। ऐसे में हमारा भी निवेदन है कि इन पक्षियों पर ये जुल्म इस तरह के आदेश और फरमान जारी करके न करे, नहीं तो कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि ऊपर कुछ तो है, जवाब तो देना पड़ेगा। और यहाँ पर हाँ जी, हम उनसे पूछते हैं जब भी कि आप लिखित आदेश बताओ, तो वो लिखित आदेश बताने को तैयार नहीं है कि बस ऊपर से आदेश आए, ऊपर से आदेश आए, ऊपर से आदेश आए। गुलाबाग के अंदर इतनी गाड़ियाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं अंदर, उनका कोई जिम्मेदार नहीं है। आए दिन गाड़ियाँ वाले अंदर आके इसको रेस लगाना, ये करना, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। हम पूछते हैं गाड़ियाँ क्यों अंदर आने दे रहे हो, कि तो इनके पहचान वाले हैं, तो इनके पहचान वाले इनके वो है, इनको आदेश मिला हुआ आगे से, और हम कुछ बोलते तो हमारे माता तक हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर ये तो सरासर वो है, इनका अन्याय हो रहा है। तो बिल्कुल आप तुरंत इसको ना लिखित आदेश दे रहे हैं कि पक्षियों को पक्षियों को और पानी नहीं पिला सकते हो, आप पक्षियों को दाना नहीं डाल सकते हो, इनके प्रकार किसी प्रकार का लिखित आदेश नहीं है। वर्बली हमको वो रोक रहे हैं करने से। ये भाई साहब आए, रोज सेवा करते हैं, ये पता भाई साहब ये बताइए कि यहाँ पर पक्षियों को दाना पानी खिलाने से पिलाने से मना कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस आदेश को? मैं गलत समझता हूँ। क्या करना चाहिए यहाँ पे? अब रोक लगानी चाहिए वापस। दाना पानी तो डालेंगे, सड़ा गला कोई सामान हो, वो अगर कोई घर से खाना ला के डाल रहा है वो गलत है। दाना पानी तो डालेंगे, बाकी बासी सामान वगैरह लाते हैं डालते हैं। आज मैं 20 साल से डाल रहा हूँ, तो मैं क्या मूर्ख तो नहीं, कुछ तो होगा उससे। आज पानी भर रहा हूँ, ये जितने कुंडे लग रहे हैं मैंने लगाए हैं, सब ये लग रहे हैं वहाँ पे, तो पानी पी रहे हैं। अब वो कहीं मत बंदो न मत डालो, अरे आप ये कैसे कहाँ पे पानी नहीं पिएगा? मैं कह रहा हूँ पक्षी कहाँ जाएगा? आप इतनी वागले बेटी उनको भगाओ ना वहाँ से। इतने पेड़ को घेर रखे उन्होंने, आप देखा आपने? आज वो पहले 2 पेड़ पे 40 लीटर पानी हम पिलाते हैं यहाँ पे, 2 पेड़ में वागले मतलब कुंडों में डालते हैं पानी, पंछियों के लिए कुत्तों के लिए लगाने के आते हैं। तो यहाँ पर जो मना कर रहे हैं वो लोग कौन है? वो बोल रहे हैं अखबार में आया, प्रतिबंध अखबार में आया, लेकिन कोई ठोस प्रूफ तो है नहीं है। आप कोई अपन ये कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ चूहे बहुत हो गए, ये मैं मानता हूँ, ये गड़बड़ है, पर ऐसे है कि उनको एक काम करो, खाने का मत डालने दो, मतलब ये झूठा कच लाते हैं ना घर से, वो पुराना बासी भोजन, वो मत डालने दो भाई। खाने पक्षी को पड़ेंगे वही पड़ेंगे वो तो, या तो फिर ऊपर ऐसे पक्षियों के डालने के बना दो, ऊपर वो नहीं बनते, कबूतर खाने नहीं होते पहले, वैसे बना दो। मुख्य पॉइंट सेट कर दे, यही डालना हुआ। उदयपुर शहर की हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली कोर्ट ने जजमेंट किया हुआ है कि आप इनके लिए निगम, उदयपुर का प्रशासन, ऑल ओवर इंडिया का प्रशासन, आप इनके लिए व्यवस्था करो। और ये व्यवस्था नाम से तो करते नहीं, और मौखिक रूप से तालिबानी आदेश निकाल दिया इन्होंने। बिल्कुल उदयपुर शहर की ये सबसे बड़ी समस्या है। अब आने वाले समय में इसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, और क्योंकि जहाँ पर निगम कहीं ना कहीं ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर बना रही है, तो कम से कम उन पक्षियों के और बेजुबानों के बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। गर्मी के दिनों में जैसे इंसान को पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही बेजुबान को भी होती है। पानी पिलाने दिया जाए, नहीं इस तरह के आदेश पारित किए जाए जिससे आम जनों के मध्य और यहाँ पर घूमने फिरने आने वालों के मध्य आक्रोश पैदा हुए, और नहीं तो वही एक रीत और नीत है कि कलेक्ट्री के यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा, फिर मांगों को माना जाएगा। करोड़ों रुपए का लेगा के। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।